अब ऐसा क्यों होता है? अब जैसे सर ने बोला आपको 1 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहिए, क्या आप सब लोग कमा लोगे क्या? लेट अस बी ऑनेस्ट विद अवरसेल्फ, कमा लोगे? अगर आपको न्यूमरोलॉजी में आज ये भी समझ गया तो आप मैजिशियन बन जाओगे। अगर लाइफ में अल्ट्रा सक्सेसफुल होना है, अपने ईगो को साइड पे रखो। प्लीज वेलकम उमेश। आइए उमेश, जबरदस्त ताली यार उमेश के लिए। ये लाइफ का बहुत मेरा यार इंपॉर्टेंट मोमेंट है, एक्सपेरिमेंट है मेरा, है ना। तो पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि अपनी स्टेज के ऊपर मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरी जगह पे कोई मेरा ट्रेनर जो है वो आपको समझाने जा रहा है। आप इसको अपना देखिए कि आपका प्रतिबिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है कि कल को आपको भी यहाँ आना है। एंड दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कि मेरी स्टेज पे मेरा ट्रेनर जिसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, राइट। एंड आई नीड ओनली वन थिंग, प्रेजुडिस होके मत सुनेगा यार। पता क्या होगा अगर आप प्रेजुडिस होके सुनेंगे ना, अरे सर तो ऐसे बोलते हैं यार, सर तो बड़े स्टाइलिश है, ये बंदा तो यार ऐसे बोल रहा है। हर आदमी का अपना एक स्टाइल, मैं हूं, आप तो नहीं हो सकते ना, और आप हैं, वो मैं तो नहीं हो सकता ना। सो द आइडिया इज नॉट कि वो मैं कैसा हूं और ये कैसा है, वो आइडिया नहीं, प्रेजुडिस नहीं। आप ये सोचिएगा वो बंदा अपने लेवल पे कैसा आपको डिलीवर कर रहा है, उस अंदाज से सुनिएगा, तभी आपको लगेगा कि यस, क्योंकि कल को आपको भी तो यहाँ आना है ना। जब आप किसी को जज करेंगे उस नजरिए से मेरे मेरे साथ, कि कल आप भी जज होंगे, सो उसको जज मत कीजिएगा, उसको ये देखिएगा क्या वो अपने कंटेंट को सही आप तक पहुंचा रहा है अपने अंदाज में। दैट्स मोर। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल एट द बैक? आवाज आ रही है ना? चलो ग्रेट। पर आपकी आवाज नहीं आई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटर, थोड़ा एनर्जी चाहिए यार मुझे भी। ब्रेकफास्ट हुआ है ना? चलिए ग्रेट। सो बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, लेट मी आस्क, यहाँ पे कोई कपल में आया है या कोई दो बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे आए हैं जो काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं? नहीं है कोई? क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने आप से ज्यादा दूसरे को जानते हैं, ऐसा हमें लगता है, राइट? और हमारा आधा जिंदगी, अभी जैसे सर ने बोला आप जज मत कीजिए, हमारा आधा नहीं 75% ऑफ लाइफ दूसरों को जज करने में जाता है। फिर वो आपके अपने ही क्यों ना हो, आप अपनी वाइफ को भी जज करते हो, फीमेल्स, हस्बैंड्स हस्बैंड्स अपने वाइफ को भी जज करते हैं, फीमेल्स अपने हस्बैंड को भी जज करते हैं, एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो वो हमारी प्रकृति है कि हम दूसरों को जज करने में ही रह जाते हैं। सो ये टॉपिक न्यूमरोलॉजी और खास करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपकी पहचान आपसे कराएगा सबसे पहले, राइट? जैसे सर हमेशा कहते हैं कि ऑल आंसर्स आर विद इन यू। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आंसर्स को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट एवरीथिंग इज विद इन यू। तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप अपने आप को समझिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम खुद है, हम खुद को ही नहीं समझ पाते, राइट? कितने लोगों को गुस्सा नहीं आता? हाथ ऊपर कीजिए। आता है वो तो मुझे पता है, 90%, 99, 100% सभी को आता है कोई ऐसा जिसको गुस्सा नहीं आता? सबको आता है। अब गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है, सिंपल चीज, बिकॉज योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट इक्वल टू रियलिटी। सिंपल लॉजिक है गुस्सा आने का। नाउ व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट इक्वल टू रियलिटी, आपको गुस्सा आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? अब जैसे सर ने बोला आपको 1 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहिए, क्या आप सब लोग कमा लोगे क्या? लेट अस बी ऑनेस्ट विद अवरसेल्फ, कमा लोगे? नहीं कमाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको नहीं लगता आप नहीं कमा पाओगे, एक दिन आपको लग गया कि आप कमा पाओगे। सर को पता है कि आप कमा सकते हो, आप में पोटेंशियल है, इसलिए सर इतना मेहनत करते हैं। पर जिस दिन आपको लगेगा उसी दिन आप कमा पाओगे, राइट? सो व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट इक्वल टू रियलिटी, तभी आपको गुस्सा आता है। और एक्सपेक्टेशंस इक्वल टू रियलिटी कभी नहीं होता। फॉर एक कभी होता है, अगर आप विराट कोहली को बोलो कि आप हैट्रिक लेके दिखाओ, पॉसिबल है? इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा क्रिकेटर, आप उसको बोलो आप 10 ओवर डालो 50 ओवर में, डाल सकता है? नहीं डाल सकता। एक्सपेक्टेशन गलत हो जाती है, राइट? सेम चीज, जस्ट जिस दिन आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए, आपके फैमिली मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए, आपका लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। आप किसी इंसान से गलत एक्सपेक्टेशन करोगे ही नहीं, ना ही अपने आप से।
अगर आपको पता है कि आप एक, क्योंकि मैं क्रिकेट का काफी बड़ा मैं क्लोज फॉलोअर हूं, इसीलिए मैं विराट कोहली का एग्जांपल दिया। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10 ओवर डाल सकते हो पर आप विराट कोहली हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत एक्सपेक्टेशन में हो, राइट। तो इसीलिए ये टॉपिक इतना रेलेवेंट है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी में आज ये भी समझ गया तो आप मैजिशियन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? क्यों मैजिशियन? आप बाहर जाके किसी को भी आपका उसका डेट ऑफ बर्थ पूछो, ठीक है, अभी आधे घंटे में हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेंगे, आपको मोटा मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ जाएंगे। आप किसी भी अननोन बंदे को पूछ लो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बोल दो, सिर्फ एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स, आप उसको जानते भी नहीं हो, फिर भी उसको लगेगा अरे इसको कैसे पता। अभी सर आप किसी फीमेल को ऐसा पूछ लेना, वो थोड़ी डर जाएगी कि ये क्या मुझे इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहा है, इसको मेरे बारे में इतना कैसे पता, राइट। कुछ एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। तो ये एक ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ चमत्कार को नमस्कार होता है, राइट। मैजिक, इट इज नॉट मैजिक, इट इज ऑल लॉजिक, पर लोगों को लगता है कि ये मैजिक है, लगने दो, राइट। चलो आगे बढ़े, चल वी स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। अब इसमें मजा ऐसे आएगा कि आप रेजोनेट करने लगोगे न्यूमरोलॉजी के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, आप अपने साथ, हाँ ये मेरी बीवी एक नंबर है, इसके लिए ऐसी है, अब समझा मुझे। 15 साल से इसको जानने का कोशिश कर रहा हूं, अब तक समझ नहीं पाया, पर अब समझ जाएगा 10 मिनट में। एक नंबर वाले कौन है? पीपल हु आर बोर्न ऑन 1/10/1928। देख लो जरा इनको, देख लो आजू बाजू वाले, ठीक है, और अब 2 दिन में आप भी इनको जज करना शुरू कर दोगे। सो दीज पीपल आर अथॉरिटेटिव। अभी यहां पे हम ड्राइवर का बात कर रहे हैं। नंबर 1 यानी जो इंसान किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख या 19 तारीख को जन्मा है, दे आर रूल्ड बाय नंबर 1। 1 प्लैनेट कौन सा है? सन क्या है? ग्रहों का राजा। तो आप क्या हो? 1 नंबर वालों। अगर नहीं मानते हो तो आज से मान लो आप राजा हो, राइट। अथॉरिटेटिव। पायोनियर्स। पायोनियर्स यानी ये जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में कुछ नया, कुछ हटके करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल अंबानी, बोथ धीरूभाई अंबानी। इंडिया historically is importer of oils, we all know, right। Reliance Petroleum, Reliance Industries खड़ा किया। फिर उसके बाद मोबाइल इंडस्ट्री में वी हैड वोडाफोन, ओवरसीज प्लेयर। सिम कार्ड इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने के लिए जियो। कितने लोगों के पास जियो का सिम कार्ड नहीं है? हार्डली, देखो कुछ लोग, बाकी सबके पास है, राइट। सो मोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन, जियो। रतन टाटा, अगेन पायोनियर, टाटा इंडस्ट्रीज, राइट। अभी ये थोड़ा डाउन साइड। अब हर एक कॉइन के 2 साइड होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ गौड़ी गौड़ी नहीं होता, राइट। देयर कैन बी अदर साइड ऑफ द स्टोरी, अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो। दीज पीपल आर ईगोइस्टिक। हाँ जी, 1 नंबर वाले, डू यू एग्री? पहले 2 को तो आप एग्री करोगे, मुझे पता है। इसको एग्री करना जरूरी है। अगर आप जेन्युइनली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो तो कहीं ना कहीं वो आप में आता है। आप बोलोगे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, पर लोगों को वो ईगो लगता है। ये एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर लाइफ में अल्ट्रा सक्सेसफुल होना है, अपने ईगो को साइड पे रख लो। जिस दिन आपने ईगो को साइड पे रख लिया, आप लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल। लीडर्स, मैंने अभी जितने भी नाम लिए, सारे लीडर्स, राइट। पॉलिटिक्स में भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं। 1 नंबर वाले। रॉयल, बड़ा है तो बेहतर है, एवरीथिंग रॉयल। लिव लाइफ किंग साइज। दिस इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 1 इज। एम आई राइट? नंबर 1 वाले, कैन यू रेजोनेट? हाँ जी, नंबर 1 वाले, कैन यू रेजोनेट विथ योरसेल्फ? या अगर आपके स्पाउस नंबर 1 है तो आप ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। अच्छा ये अथॉरिटेटिव है, अभी समझा, इससे पंगा नहीं लेना भाई, राइट। ये रॉयल है, इसको ब्रांडेड चीजें ही लेके देनी, राइट। अगर नहीं पता तो आज से फॉलो करना शुरू करो। आगे बढ़े। अब आप कहोगे क्या सभी धीरूभाई अंबानी बनेंगे? यस, सभी 1 तारीख वाले धीरूभाई अंबानी या सभी 10 तारीख वाले धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी बनेंगे क्या? आंसर इज नो। कोई कम, कोई ज्यादा। तो वो कम ज्यादा कैसे होगा? क्योंकि कंपाउंड नंबर से कॉम्बिनेशन क्या है? 4 डेट है हमारे पास, 1, 10, 19, 28।
19। अब कल हमने कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स देखा था। 1 राजा, 9 सेनापति, बेस्ट फ्रेंड्स है, यस और नो? इसीलिए 19 इज कैटेगरी ए। सबसे बेस्ट चारों में अगर कोई है तो 19, बिकॉज कंपाउंड नंबर बेस्ट बैठ रहा है। फिर आते हैं 1 और 10 साथ में, 1 और 10 बोथ आर कैटेगरी बी। लास्ट कैटेगरी सी है 28। क्यों 28? बिकॉज 2 and 8 आपस में एंटी है। 2 and 8, जब भी हम एंटी नंबर्स ऑपोजिट नंबर पे आएंगे तब आपको और पता चलेगा। बट 2 and 8 कंपैटिबिलिटी हमने देखा। 2 क्या है? पानी। 8 क्या है? लोहा। पानी और लोहा साथ में आ जाए तो क्या होगा? जंग लग जाएगी, राइट? तो ये है बाइफर्केशन ए बी सी। ज्यादा फर्क नहीं है, सभी लोगों में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पर किसी में ज्यादा किसी में कम, राइट? नंबर 2, मून वाले कितने? 2, 11, 20, ओके 29, ठीक है? अब मजा आएगा। सबसे पहला वैसिलेटिंग माइंड, मतलब क्या? हाँ जी, फ्लक्चुएट हो जाता है, मूड स्विंग्स। अब एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा लाइट। एक बंदा है, एक मेल है, कॉलेज में किसी लड़की से प्यार हो गया। कॉलेज में किसी लड़की से प्यार हो गया, ठीक है? 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्रपोज करने से डरता है। वो मानेगी नहीं मानेगी, मानेगी नहीं मानेगी। वो पहले आता था ना, रोज पे रोक खेलते थे, यस नो यस नो, क्या होता था वो, कुछ खेलते थे बचपन में, राइट? वेसिलेटिंग माइंड। अब 2 साल बाद प्रपोज कर दिया, टू हिज शॉक और सरप्राइज बंदी ने हाँ बोल दिया। फिर भी कंफ्यूज, इसने हाँ तो बोल दिया, ये सीरियस है या नहीं है? ठीक है, डेट पे जाना है, डेट पे जा रहे, ये जगह उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। एंगेजमेंट हो गई, हाँ जी एंगेजमेंट हो गई, फिर भी डाउट। एंगेजमेंट तो हो गई, शादी होगी या नहीं? सब हो गया, कोर्टशिप पीरियड चालू हो गया, शादी हो गया, हनीमून पे चले गए, स्विट्जरलैंड लेके गया। वाइफ 1 नंबर थी ना, रॉयल, तो बड़ा है तो बेहतर है, स्विट्जरलैंड लेके गया हनीमून पे। अब हनीमून पे भी बंदे को डाउट, यार शादी तो हो गई, इतना खर्चा कर लिया, ये टिकेगी या नहीं टिकेगी? मतलब लाइफ में कितना भी अच्छा हो रहा हो, इनका मन कंफ्यूज ही रहता है, विसिलेटिंग माइंड। पॉजिटिव में भी उनको कुछ ना कुछ डाउट, डर आते रहता है। इसको निकाल दो, आपका लाइफ बेटर हो जाएगा, सिंपल। अब ये चीज क्या है? न्यूमरोलॉजी को हमेशा कहता हूं, इट इज स्वॉट एनालिसिस। क्या है? आप अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, वीकनेस को पहचानिए, वीकनेस को दूर कीजिए, स्ट्रेंथ तो आपकी है ही, स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन कीजिए, आपका लाइफ सिंपल हो जाएगा। यस और नो? किंग मेकर 2 नंबर वाले होते हैं किंग मेकर। इसको मैं थोड़ा लाइट सेंस में कहता हूं, खुद का हाल फटे हाल, पर दूसरों को बोलेंगे तू आगे बढ़ मैं तेरे साथ हूं, और वो बना भी देंगे उसको राजा। वो दूसरे को राजा बना भी देंगे, खुद भले कुछ भी हो, पर दूसरे को मोटिवेट करने में, दूसरे को सपोर्ट करने में दे आर रियल किंग मेकर्स। दिल के अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, गुड होस्ट। जैसे मैंने बोला, दिल के अच्छे होते हैं वही अच्छे होस्ट हो सकते हैं, राइट? खिलाने पिलाने में, गोवा में, राइट, आपको लेके जाएंगे पार्टी में, डिनर देंगे, राइट? दे लाइक टू होस्ट पीपल। उनको लोगों को खिलाना पिलाना, लोगों का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है। चार्मिंग पर्सनालिटी, चार्मिंग होती है इनकी पर्सनालिटी, बहुत सॉफ्ट लविंग नेचर के होते हैं। सेंसिटिव, ये भी एक तरह से अच्छा है, एक तरह से प्रॉब्लम है। सेंसिटिव यानी किसी भी बात पे इनका गंगा जमना शुरू हो जाता है, किसी भी बात पे, ठीक है? मूवी देखने जा रहे हैं, रोमांटिक सीन चालू है, वहां पे भी अरे रोमांटिक सीन है, मुझे याद आ गई किसी की, पति बाजू में बैठा है, किसी की याद आ गई। सेंसिटिव, इनको कोई कुछ बोल दे तुरंत रोना चालू। मजाक भी कर लो इनके साथ तो भी, 2 नंबर वालों के साथ मजाक करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? कभी भी केस हो सकता है। जेंटल, जैसे मैंने बोला, बहुत जेंटल होते हैं, शांत होते हैं लोग, शांत स्वभाव, राइट? तो अच्छी बातें पकड़िए, वेसिलेटिंग माइंड दूर करिए। सेंसिटिव होना ठीक है, पर ओवर सेंसिटिव मत हो जाइए।
राइट. इट इज गुड टू बी इमोशनल, बट ओवर इमोशनल होना अच्छा नहीं है, राइट. इट विल हार्म यू ओनली, जो भी 2 नंबर वाले. ओके. स्लो, इनको घाई पसंद नहीं, आराम से, चिल, काम, नो रश. यस, डू यू एग्री? 2 नंबर वाले विथ एवरीथिंग. सबसे ज्यादा विसिलेटिंग माइंड, एकदम. अभी लास्ट में यस कम हो गया, देखो. अभी कैटेगरीज पे आते हैं. सबसे पहले 11. अब क्यों 11 ए है? मास्टर नंबर है, वो हम कल डिस्कस करेंगे. पर 11 क्या है? आगे भी राजा, पीछे भी राजा, आगे भी राजा, पीछे भी राजा. अब विसिलेटिंग माइंड क्यों है वो भी आपको बताता हूं. आपका विसिलेटिंग माइंड क्यों है? क्योंकि आप रूल होते हो चंद्रमा से. चंद्रमा क्या है? 15 दिन ऊपर, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में 15 दिन नीचे. तो उसी लिए मून की वजह से आपका मूड स्विंग्स होता है. मेरा खुद का बेटा 11 तारीख है, तो मुझे पता है, राइट. देन कैटेगरी बी इज 2 and 20. कैटेगरी बी इज 2 and 20, राइट. लास्ट कैटेगरी आता है 2, 9, 29. अब ये कैटेगरी सी क्यों है? अगेन सेम, वी गो बैक टू कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स. पानी, आग, आग और पानी साथ में नहीं रह सकते, इसीलिए 29 इज कैटेगरी सी. अब 29 में एक और चीज मैंने देखी है, हमने नोटिस की है. मैरिज कैन बी a क्वेश्चन मार्क. थैंक यू सर. मैरिज कैन बी अ क्वेश्चन मार्क. मेल के केस में, फीमेल के केस में भी हो सकता है. एनीबडी बॉर्न ऑन 29, ऑब्जर्व कीजिए, शादी में या रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इशू हो सकता है. क्योंकि आग और पानी, आग और पानी. आगे बढ़े, अब मजा आएगा. 3 नंबर जुपिटर. कौन है ज्ञानी लोग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे ज्ञानी लोग. बहुत नॉलेज है इनके पास, बहुत ज्यादा नॉलेज है. क्या है? ठीक है. पर प्रॉब्लम इज हियर. पहले बॉल पे सिक्सर, पहले बॉल पे सिक्सर, तीसरे बॉल पे आउट. प्रॉब्लम यह है, गुड स्टार्टर, स्टार्ट करेंगे एकदम जोश में, बट कहीं ना कहीं गाड़ी किसी और के खेत में चली जाएगी. गुड स्टार्टर, बैड फिनिशर. नॉलेजेबल, नॉलेज का कोई कमी नहीं है, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय जुपिटर. हर बार ये नॉलेज की खोज में जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे. इमेजिनेशन इनका बहुत अच्छा होता है. दे कैन इमेजिन एनीथिंग इन द वर्ल्ड. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी इनका बहुत अच्छा होता है. तो ड्राइंग, क्राफ्ट, ये सारे आर्ट के फील्ड में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, एज अ हॉबी, एज अ प्रोफेशन ऑल्सो. काउंसलर, काउंसलर यानी किसी को गाइडेंस देने में ये सबसे आगे होते हैं. अगेन यहाँ पे भी मैं कहूंगा, भले खुद का हाल फटे हाल, लोगों को ज्ञान देने में सबसे आगे. मैं तुझे सिखाता हूं, अरे तू तो कर ले, मैं सिखाऊंगा. आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू. काउंसलर, दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, दे आर वेरी गुड मेंटर्स, दे आर वेरी गुड इन कोचिंग. लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को गाइड करने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं. एजुकेशन फील्ड में, अब जुपिटर एजुकेशन नहीं कराएगा तो और कौन कराएगा? एजुकेशन फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं. रिलीजियस. अब रिलीजियस कैसा है? समझो आप 3 नंबर वाले के साथ रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, आपका रोज का रास्ता है दोनों का, पर आप उसके साथ पहली बार जा रहे हो, तो वो हर 10 मिनट में, हर 3 मिनट में आपको लगेगा वो यहां पे भी, आपको पता भी नहीं उधर मंदिर है, रोज का रास्ता है आपका भी, आपको पता नहीं उधर मंदिर है, उसके सबकॉन्शियस में पता है उधर मंदिर है, उसका नेचुरली ऐसा ऐसा हो ही जाता है. रिलीजियस होते हैं लोग. रिलीजियस है, स्पिरिचुअल इज सेपरेट. रिलीजियस इज भगवान की भक्ति करने वाले. स्पिरिचुअल भी होते हैं, राइट, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, राइट. हीलर, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं. दीज पीपल आर वेरी गुड हीलर्स. दीज पीपल आर वेरी गुड हीलर्स, राइट. एक चीज नंबर 3 वालों को अवॉइड करनी चाहिए, शायद आगे के स्लाइड में आएगा, वो है नॉनवेज एंड लिकर. एक चीज अवॉइड करनी है. और दूसरी चीज जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो जिसमें, वो है मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज. आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे मल्टीटास्कर हो, पर आप नहीं हो. लेट मी टेल यू दैट यू आर नॉट गुड मल्टीटास्कर्स. अभी अपने ही फील्ड में लोगों को लगता है मैं न्यूमरोलॉजी भी कर लूंगा, रेकी भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा. विजिटिंग कार्ड इतना है, खुद का नाम इतना है, पीछे इतना सब कर लिया. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आएगा
तो आप किसके पास जाओगे? कौन से डॉक्टर के पास? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, या किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे, मैं किडनी भी जानता हूँ, मैं हार्ट भी जानता हूँ, आपका कुत्ता बीमार है मैं उसको भी ठीक कर दूंगा, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो सब कुछ करता है, या हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाओगे? तो ऑलवेज बी ए स्पेशलिस्ट। 3 नंबर वाले मल्टीटास्किंग से बचे। और लिकर और नॉनवेज। अब अगेन 1 और 2 राजा रानी साथ में, कैटेगरी ए। 2 एक कैटेगरी बी, क्योंकि रानी आगे राजा पीछे। 3 और 30 सिंगल डिजिट, अगेन सिंगल कंपाउंड, तो कैटेगरी सी। क्लियर? आगे बढ़े। 4 नंबर सबसे पहले तो 4 नंबर वाले कितने सर को छोड़ के? हाँ जी, ग्रेट, ठीक है। सडन गेन सडन लॉस। अब आप में से शेयर मार्केट के ज्ञानी कितने, या शेयर मार्केट में इंटरेस्ट कितने लोगों को? 4 नंबर वाले, सिर्फ 4 नंबर वाले? 1 2 3। तो इन लोगों के लिए ये खास है, सडन गेन सडन लॉस। शेयर मार्केट में थोड़ा संभाल के, सर आगे जब प्रोफेशन भी कवर करेंगे तब भी सर कवर करेंगे, बट सडन गेन सडन लॉस। पहले दिन आपने शेयर मार्केट में, समझो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हो, तो 1 करोड़ कमा लिया, एग्जांपल। सोचने में क्या जाता है, सोचोगे तो ही तो कमाओगे। 1 करोड़ कमा लिया, दूसरे ही दिन 5 करोड़ का लॉस। सडन गेन सडन लॉस हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अचानक से आपको कहीं से पता चला कि आपका कोई रिलेटिव कनाडा में था, बहुत दूर का, आपको पता ही नहीं, आप कभी मिले ही नहीं, उनका आगे पीछे कोई है नहीं, आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर गया, हो सकता है, यू नेवर नो। सडन गेन फ्लिप साइड भी है, लॉस भी होता है, कोई केस भी कर देगा। शॉर्ट टेम्पर्ड होते, गुस्सा कभी भी आ सकता है, गुस्सा नाक पे। यस, बराबर। 4 नंबर, गुस्सा नाक पे। आर्ग्यूमेंटेटिव। अब मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं 4 वालों के लिए और 8 वालों के लिए, अगर ये आपको बोल दे सूरज पश्चिम से उगता है, मान जाओ, मत आर्ग्यू करो। वो आपको प्रूव करके रहेगा कि सच में सूरज पश्चिम से उगता है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब हिल जाएगा। नेवर आर्ग्यू विथ नंबर 4 एंड नंबर 8, नेवर एवर। करेजियस। अब कितने लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे? नंबर 4 वाले खास करके दे आर करेजियस, हिम्मत इनकी सबसे ऊपर होती है। नेक्स्ट, उनका शार्प माइंड। इनका जो माइंड है, जहां पे आपकी सोच, बाकियों की सोच खत्म होती है, वहां पे 4 नंबर की सोच शुरू होती है, राइट। शार्प माइंड। इंपल्सिव। कुछ लोग होते हैं जो सोच के डिसीजन लेते हैं, वो ये लोग नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सोच के डिसीजन लेते हैं, वो ये नहीं है। ये लोग डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी सोचते भी नहीं, उसके बाद भी देख लेंगे जो होगा। इंपल्सिव होते हैं, डिसीजन लेने में दे आर वेरी क्विक इन डिसीजन मेकिंग। इंपल्सिव, सोच आई दिमाग में, थॉट आया, कर देंगे, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा। इंपल्सिव, इट में बी पॉजिटिव ऑल्सो, समटाइम्स इट में फ्लिप ऑल्सो, बट अगेन देर आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। अब्यूजिव। अब्यूसिव यानी पहले हमने देखा शॉर्ट टेम्पर्ड। अब जब आपको गुस्सा आता है, आप क्या करते हो? भगवत गीता के श्लोक बोलते हो, गाली ही बोलोगे ना। तो गुस्सा आएगा तो यू विल बी अब्यूसिव। व्हेन यू हैव शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा आएगा ही, यू कैन अब्यूज पीपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉजिकल। अब आपके पास समझो 4 नंबर वाला कोई कंसल्टेशन के लिए आ गया, आपने उसको एक रेमेडी बता दी, उसका इमीडिएट रिएक्शन होगा, क्यों, इससे क्या होगा, कितनी बार करना है, कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा। दे वांट लॉजिक फॉर एवरीथिंग, दे डोंट वांट मैजिक। उनको क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए। एक बार उनको लॉजिक समझ गया, फिर वो फॉलो करेंगे। पर आप उनको बोल दो ये कर दो, मैंने बोला ये कर दो, नहीं करेगा, सुनेगा ही नहीं आपकी। Until and unless you give them a clear logic, a clear understanding, they will not listen to you, anybody, right? अब कैटेगरी की बात करते हैं। 22 अगेन मास्टर नंबर है, 22 अगेन मास्टर नंबर है, इसीलिए कैटेगरी है, हम कल डिस्कस करेंगे। 31 इज कैटेगरी बी, 4 and 13 इज कैटेगरी सी। अब 13 एक कार्मिक नंबर है, अगेन देयर इज अ सेपरेट टॉपिक ऑन नंबर 13। अब 1 और 3 again karmic number, but attributes of that karmic number are different, right? When you understand the karmic numbers, उसका specific attribute क्या है, that is why this is C.
और 4 नंबर क्या है, स्लो रिजल्ट देता है, राहु है, सिर्फ सर है, बॉडी नहीं है, राइट, बिकॉज इट गिव्स यू स्लो रिजल्ट, यू डोंट हैव द बॉडी, राइट, टू गिव यू द स्ट्रेंथ, इसीलिए जो है ये कैटेगरी सी है। 2 बार मून है तो आप कहोगे ये क्यों कैटेगरी है भैया, मून तो एकदम आपने अभी बोला विसिलेटिंग माइंड है, तो ये क्यों कैटेगरी है, क्योंकि 22 नंबर इज अ मास्टर नंबर। कल हम डिस्कस करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, दे आर ड्रीमर्स एंड डूअर्स, कल हम बात करेंगे इस पे डिटेल में, दैट इज वाई दैट इज कैटेगरी है, ठीक है। और ज्यादा दिल पे नहीं लेना एबीसी, ज्यादा फर्क नहीं, 19-20 का ही फर्क है, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ गाइडेंस कि किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। अब नंबर 5 वाले, हु आर दीज ब्लेस्ड पीपल, रोशन जी पीछे खड़े, एक तो हमारे, एक नीतिका मैडम है, 2 3 4, अरे बहुत सारे लोग हैं यार, ठीक है। ऊपर वाले के लिए थैंक यू के लिए तालियां बजाओ आप लोग। मर्क्यूरी, यू आर द ब्लेस्ड पीपल, यू आर द ब्लेस्ड सोल ऑन द अर्थ। सबसे पहले तो परमात्मा को धन्यवाद, आपको 5 तारीख पे या जो भी ये 3 डेट्स है उस पर पैदा किया, राइट। क्यों, एवर यंग, वो देखो हमारे एवर यंग पीछे खड़े हैं, रोशन जी, राइट, एवर यंग, मास्टर की। अब मास्टर की क्या है, हाँ जी, आप यहाँ पे होटल में रुके हो, 9:30 का सेशन है, 9:40 हो गया है, घाई घाई में निकल गए, चाबी अंदर ही रह गया, तो फिर रूम में जा ही नहीं पाओगे क्या, आप क्या करोगे, रिसेप्शन पे जाओगे, यार मेरा रूम लॉक हो गया है, तो क्या आप मास्टर की से खोल देगा आपका, राइट। मास्टर की इज अ की जिसके पास सभी दरवाजों के सभी तालों की चाबी है, दैट इज नंबर 5 पीपल, दैट इज नंबर 5 पीपल। आप मास्टर की हो, आपका पोटेंशियल पहचानो, चार्मिंग, एवर यंग, चार्मिंग, और क्या चाहिए, बैलेंस्ड, these people are balanced, they don't get overwhelmed with their happiness or they don't get depressed for any negative thing coming in their life, बैलेंस होते हैं, ना ज्यादा एक्साइटमेंट ना ज्यादा दुख, बैलेंस्ड, रोमांटिक, आप चार्मिंग हो, आप एवर यंग हो, आप रोमांटिक हो, और क्या चाहिए लाइफ में, ब्रेनी, दिमाग बहुत शार्प होता है इनका, वेरी शार्प ब्रेन, मेमोरी ऑल्सो वेरी शार्प, राइट। अब एक बच्चा है 8 नंबर वाला, फॉर एग्जाम्पल, नॉट डिमीनिंग एनी नंबर, नो नंबर इज गुड और बैड, ऑल नंबर हैव देयर ओन पॉजिटिव एंड सम लेस पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, देयर इज नथिंग नेगेटिव। अब 8 नंबर वाले को शायद 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करना पड़े एग्जाम क्लियर करने के लिए, 5 नंबर वाला एक बार पढ़ लिया, ठीक है हो गया, फोटोजेनिक मेमोरी, ब्रेनी होते हैं लोग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नंबर 5 वालों के लिए, दे आर लेजी, आलस आपका साइड पे रख दो, स्काई इज द लिमिट, आलस अगर आप त्याग दो, आलस को साइड पे रख दो, स्काई इज द लिमिट, ठीक है। बाकी सभी कुछ पॉजिटिव है, और कुछ नेगेटिव दिखा आपको अभी तक, एक ही चीज है जो आपको संभालनी है, आलस, आलस छोड़ दो, नथिंग कैन स्टॉप यू। एबीसीडी करें, सीडी क्या सी होगा इसमें तो, 14 कैटेगरी ए, 1 and 4 कॉम्बिनेशन, बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सूर्य और राहु, कैटेगरी ए, 2 and 3 कैटेगरी बी, और लास्ट में सिंगल डिजिट 5। अब इसके पास एक ही नंबर है सिंगल डिजिट 5, इसीलिए वो कैटेगरी सी। ऊपर वालों के पास 2-2 नंबर का स्ट्रेंथ साथ में आ रहा है, कंपाउंडिंग स्ट्रेंथ है, इसीलिए ए और बी। अदरवाइज तीनों में 19-20 का ही फर्क है, बिल्कुल दिल पे नहीं लेना 5 नंबर वालों भी, ठीक है। ऑल आर ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 है, ओके। चलो, शुक्र प्रेमी कौन है यहाँ पे, सभी लोग हैं वैसे तो। 6 नंबर, राइट, यस, 1 2 3 4, ओके। अब नंबर 6 पीपल रूल्ड बाय वीनस। वीनस क्या है, शुक्र, नेम, फेम, मनी, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, रिलेशनशिप, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, पर इनको ऊपर वाले ने ब्लेस करके भेजा है। अगेन 6 नंबर वालों भी भगवान को थैंक्स बोलो कि आपको ड्राइवर 6 मिला है, बिकॉज वीनस ये सभी चीज देता है जो भी अभी हमने बोली, जो सबको चाहिए, यस और नो, सभी को चाहिए। फैमिली पीपल, दीज पीपल आर फैमिली, उनको अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, ठीक है। और कभी कभी ये लोग पॉजेसिव भी हो जाते हो लगाव के चक्कर में, जब कल नहीं आज ही आएगा शायद टॉपिक, सर लेंगे,
मल्टीपल नंबर सब आपको पता चलेगा ये लोग कैसे पॉजेसिव और कैसे अल्ट्रा पॉजेसिव हो सकते हैं। फैमिली पीपल, मैनिपुलेटिव। नाउ दीज पीपल आर मैनिपुलेटिव। कौन कौन है 6 नंबर वाले? देख लो, संभालना। अब नाउ टेल मी वन थिंग, बीइंग मैनिपुलेटिव इज गुड और बैड? गुड और बैड? गुड, विथ अ डिस्क्लेमर, जब तक आप किसी को हर्ट नहीं करते, जब तक आप किसी को हर्ट नहीं करते, आज की तारीख में सीधा होना पॉसिबल नहीं है। सीधा होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव, स्पेसिफिकली इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इफ यू आर इन अ जॉब और वेर एवर। बिजनेस में भी आपको एम्प्लॉइज को मैनिपुलेट करना पड़ता है, उनको मोटिवेशन भी मैनिपुलेशन के जरिए ही कभी कभी दिया जाता है, राइट? सो यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव। अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ मैनिपुलेटिव हो तो ठीक है, पर अगर आपका मैनिपुलेशन ऐसा है कि उसको तो लूट ही लूं, उसको तो निचोड़ ही लूं, देन आई विल से रिस्ट्रेन। लविंग नेचर, अब शुक्र वाला प्यार नहीं करेगा तो कौन करेगा, राइट? लविंग नेचर। रोमांटिक, 5 वाला भी है, 6 वाला कुछ ज्यादा ही है। रोमांटिक, चार्मिंग, दीज पीपल आर अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट सेक्स। आई रिपीट, अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट सेक्स, ठीक है? मतलब मेल है तो फीमेल्स इनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, फीमेल है तो वाइस वर्सा। shrewd, again shrewd and manipulative, both go hand in hand. Yes, same logic. Till the time you don't hurt anyone, I am okay you being shrewd. You have to be shrewd at times, but not to hurt anyone. Okay? अब कैटेगरी 15 देखो, अभी तक हमने ए बी सी देखा, 15 ए बी सी देखा। ए प्लस है पहला और शायद आखिरी ए प्लस है। कोई 15 वाला? आइला 2, क्या बात। ये देखो 2 ए प्लस कैटेगरी है यहाँ पे, और कोई है यहाँ? 6 इस कैटेगरी बी। लास्ट कैटेगरी इज 24 कैटेगरी सी। क्यों? 2 और 4 आपस में ऑपोजिट नंबर है, इसलिए कैटेगरी सी। अगेन 24 के लिए एक कॉशन, व्हाइल एवरीथिंग इज गुड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप। 24 तारीख, टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप, खास करके फीमेल्स, राइट? तकलीफ आएगी ही ऐसा नहीं, इट इज जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन। मैरिज के पहले भी प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, मैरिज होने के बाद भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आई एम वाइड। अभी आज क्या है ना, यू हैव टू बी वेरी वाइड इनफ। देयर आर मेनी लेयर्स टू रिलेशनशिप। आज लिव इन भी होता है, सब कुछ होता है। सो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू रिलेशनशिप, इट कैन बी मैरिज ऑल्सो। हाँ जी, 7 नंबर वाले, एक, ये सारे स्कॉलर है, ज्ञानी लोग है, देख लो, ये भी स्कॉलर है, बहुत रिसर्च करते हैं लोग। रिसर्च देखो, पहले आया है रिसर्चर, दीज पीपल आर रिसर्चर। प्रोफेसर मैडम बैठे वहां पे, राइट? रिसर्चर, रिलीजियस। नंबर 7 के साथ रिलीजियस और स्पिरिचुअलिज्म, जो 3 नंबर के लिए बोला वो इनके लिए भी एप्लीकेबल है, पर इनका रिलीजियस होना थोड़ा अलग हो सकता है 3 नंबर वालों से। दे मे नॉट बी गोइंग टू टेम्पल एवरी डे, बट दे आर रिलीजियस। रिलीजियस डज नॉट मीन रोज 1-1 घंटा मंदिर में जाके बैठो। इनका रिलीजियस का डेफिनेशन है बिलीफ इन गॉड। दे डोंट मीन टू सिट इन टेम्पल फॉर 1 hour 2 hour, नहीं। इनोसेंट होते हैं लोग, देख लो आजू बाजू वाले दिख रहे हैं क्या? इनोसेंट, इनोसेंट होते हैं, वेरी इनोसेंट पीपल। यू कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। लेट मी टेल यू, यू कैन ट्रस्ट नंबर 7 पीपल ब्लाइंडली। आपकी लाइफ का डार्केस्ट सीक्रेट आप इनको बता दो, बता दो, पेट से बात बाहर नहीं जाएगी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ऐसा बोलते हैं ना कि महिला के पेट में बात टिकती नहीं। 7 नंबर महिला इज एन एक्सेप्शन। आई एम नॉट बीइंग टारगेटिंग एनी फीमेल, बट ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। बट 7 नंबर डार्केस्ट सीक्रेट आप उनको बता दो, आप उनको ट्रस्ट करो, किसी को इधर का उधर नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल, जैसे मैंने बोला, हाईली स्पिरिचुअल। नंबर 7 फॉर मी इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिज्म। Number 7 is equal to spiritualism. Again, spiritualism is not going to temple. Spiritualism is being kind to people, being good to people. That is my spiritualism. Scholars, जैसे मैंने बोला, right? Occult. अब 7 नंबर वाला occult नहीं करेगा तो कौन करेगा? Occult is their own forte. Occult is their own field, right? हो गया 7 नंबर। 25, 2 and 5,
25 वाले, वो रीमा मैडम वहां पे बैठे हैं, वेविंग एट मी। आई एम नंबर 5, कैटेगरी ए। 25 के बाद 16 अगेन कैटेगरी बी। है कोई 16 तारीख वाला? इनको भी एक वर्ड ऑफ कॉशन, रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान देना है। 16 तारीख, ठीक है। कैटेगरी बी इज 16 एंड लास्ट कैटेगरी सी इज 7, ठीक है। ABC ज्यादा दिल पे नहीं लेना, ABC में सी है, टेंशन नहीं लेना। महेंद्र सिंह धोनी इज नंबर 7। वाई 16B? क्योंकि 16 ऑल्सो इज अ कार्मिक नंबर। 8 नंबर वाले, 1 2 हिला 2 ही है, 3 4 5 6, हाँ अभी उठे, वेरी गुड। इन पे शनि का खास प्यार और खास आशीर्वाद है, हंसना नहीं, सच में है। शनि का खास आशीर्वाद है, दे आर ब्लेस्ड बाय शनि, सैटर्न। सबसे पहला ही पॉइंट देख लो, गुड एट फाइनेंस। शनि पैसा देता है, किसको नहीं चाहिए बोलो? गुड एट फाइनेंस, दीज पीपल आर वेरी गुड एट फाइनेंस। आई एम नॉट सेइंग दे विल बी रिच, बट दे विल बी गुड एट फाइनेंस। उनके पास जो भी पैसा है उनको वो अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। दे आर वेरी गुड इन फाइनेंस। मैंने पहले ही बोला था, आर्ग्यूमेंटेटिव। अगर ये आपको बोले, 4 नंबर वालों के लिए क्या बोला मैंने? सन वेस्ट से उगता है, मान जाओ। अगर ये बोले सन उगता ही नहीं तो भी मान जाओ। सन है ही नहीं, नहीं है, सच में नहीं है। वो हेलोजन बल्ब है ऊपर, सन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, चलेगा। डोंट एवर आर्ग्यू, दे विल प्रूव टू यू दैट सन इज नेवर एग्जिस्टिंग। नेवर आर्ग्यू विथ नंबर 8। हार्ड वर्किंग, वेदर यू लाइक इट और नॉट, you will be and you will have to be hard working, because शनि मेहनत कराएगा, हार्ड वर्क कराएगा, तभी पैसा आएगा, ठीक है। नो लॉटरी, हार्ड वर्क। आपको हार्डवर्क का ही पैसा, हार्डवर्क का ही गेन्स मिलेगा। नो विंडफॉल गेन फॉर यू। लेबरस, अगेन हार्डवर्क एंड लेबरस गोस हैंड इन हैंड। साइंटिफिक, लॉजिकल। साइंटिफिक और लॉजिकल होते हैं। अगेन इनको बोल दो 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, क्यों? क्या है उसमें? क्या होगा उससे? ये उपाय कर लो, ये ब्रेसलेट पहन लो, क्यों? क्या होता है उस ब्रेसलेट में? ब्रेसलेट का साइंस क्या है? राइट? तो साइंटिफिक और लॉजिकल होते हैं। अब जब रेमेडीज आएगी तब आएगा, आप वुड क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनो, रुद्राक्ष क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनो, या घड़ी पहनो। क्यों घड़ी क्यों पहननी है? हर एक चीज के लिए उनको आर्ग्यूमेंट होगा, उनको लॉजिकल कंक्लूजन चाहिए। इफ यू गिव देम द लॉजिक, दे विल बी सैटिस्फाइड। स्ट्रगल। अब शनि, कल सर ने स्टोरी बताई, रावण ने शनि का पैर तोड़ दिया था, राइट? ऐसा स्टोरी है। बट शनि इज अ 1.5 फुट प्लैनेट और वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑल्सो। साइंटिफिकली भी देखें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट। और हमारा क्या है? सोलार सिस्टम, राइट? सोलार सिस्टम है। अगर आप सोलार सिस्टम में देखोगे तो सबसे दूर शनि है, सन से सबसे दूर शनि है, राइट? तो हमारा जो स्टोरी है आपस में बनता नहीं है, वो साइंस भी उसको प्रूव कर रहा है। 1 and 8 आर द फारदेस्ट। तो इसीलिए स्ट्रगल। पर देयर कैन बी डिले। एक बिलीफ होना चाहिए अपने आप में, देयर कैन बी डिले नॉट डिनायल। ये आप में बिलीफ होना चाहिए, देर होगा पर अंधेर नहीं होगा, देर आए दुरुस्त आए। और जब मिलेगा तब चप्पड़ फाड़ के मिलेगा। नरेंद्र मोदी इज अ लाइव एग्जाम्पल। 8 नंबर, नरेंद्र मोदी इज द लाइव एग्जाम्पल, राइट? जिस बंदे को यूएस का वीजा नहीं मिल रहा था, उसको रेड कारपेट। स्ट्रगल है, पर एंड ऑफ द डे यू विल सी द लाइट आफ्टर द टनल, एंड दैट लाइट विल बी ह्यूज, दैट विल बी ओवरवेलमिंग, राइट? संयम बनाए रखिए। एक आया नीचे लास्ट में, दिख रहा है क्या? पढ़ने आ रहा है क्या? 8 नंबर वालों को नहीं पढ़ने आएगा शायद। रिजिड, माय वे और हाईवे। मैं बोलूंगा वैसे होना चाहिए, बाकी कुछ है ही नहीं, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। माय वे और हाईवे, दे आर वेरी रिजिड। उनके अपने तरीके, उनके अपने मेथड, उनके अपने बिलीफ सिस्टम। बाकी किसको वो सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, वेरी रिजिड, ठीक है? तो 8 नंबर वालों को ये थोड़ा रिजिडिटी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो लाइफ में, लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। एम आई क्लियर? समझ रहा है? ABCD, डी तो है ही नहीं। 17 ए,
अब जैसे मैंने बोला कैटेगरी ए पॉजिटिव ट्रेड्स बेटर होंगे, फाइनेंस में काफी अच्छा करेंगे, नेगेटिव ट्रेड्स स्ट्रगल हार्डवर्क, ये तीनों में सबसे कम 17 का होगा। समझ रहे हो? तीनों में हार्डवर्क स्ट्रगल सबको करना है, पर तीनों में स्ट्रगल 17 का कम होगा, हार्डवर्क कम होगा। 26 अगेन कैटेगरी बी 2 and 6, ठीक है, न्यूट्रल नंबर्स है। कैटेगरी बी 8 इज कैटेगरी सी, 8 इज कैटेगरी सी सिंगल डिजिट, ठीक है, कंपाउंड नंबर नहीं है इसीलिए। ओके, आखिरी नंबर नंबर 9 वाले मंगल, कौन है मांगलिक लोग? मैं खुद हूं। नंबर 9, ओके। अब जो लिखा है वो स्लाइड में लिखा है, स्लाइड मैंने नहीं बनाया, पहले बोल रहा हूं, नहीं तो बोलोगे वेरी बायस्ड है, तो पहले ही नेगेटिव लिखा है। मे बी नॉन रोमांटिक, मे भी लिखाया, दुखी मत होना, मे बी नॉन रोमांटिक। अब मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं खुद 9 हूं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, एंड आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग पीपल, आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग पीपल। अभी एक बार न्यूमरोलॉजी सीख लिया तो हम तो स्कैनर, जेरोक्स, एक्सरे मशीन सब चालू ही रखते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, 9 नंबर वाले कितने, एक बार जरा एक वापस, शादी हो गई है? हो गई है ना? तो आपकी वाइफ से पूछना पड़ेगा कि ये लोग रोमांस मतलब रोमांटिक होंगे तो एकदम 100, कैंडल लाइट डिनर, सरप्राइज, ये वो, एक एनिवर्सरी पे ऐसा, ठीक है, यॉट पे लेके जाएंगे, सरप्राइज डेट प्लान करेंगे, वाइफ की आंखों में आंसू लाएंगे, अगर वाइफ 2 नंबर है तो ज्यादा रोएगी, नेक्स्ट एनिवर्सरी भूल जाएंगे या कुछ नहीं करेंगे। 0 और 100 बीच का कुछ आता नहीं इनको रोमांस में, करेंगे तो पूरा नैया पार, नहीं तो जय गंगा मैया, कुछ नहीं। मे बी नॉन रोमांटिक। तो अगेन इट इज अप टू यू एंड योर पार्टनर, हाउ डू यू टेक इट। अनप्रेडिक्टेबल, यस आई एग्री, मैं हूं अनप्रेडिक्टेबल, राइट। अनप्रेडिक्टेबल मतलब क्या? अब जो जैसे कल सर ने एग्जांपल बताया था, राइट, आप ही को कॉल आया था ना वो सर का, आपने किया था वो सर को कॉल, राइट? हाँ बोलो। एक बार एकदम ऐसा जोश में, एक्साइटमेंट में बात करेंगे, अरे यार क्या है, कैसा है एकदम, और दूसरे दिन उसको कॉल करो, इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप, तो अपना क्या, तेरे को क्या है, तुझे पैसा मिला क्या, तू क्यों इतना खुश हो रहा है। अनप्रेडिक्टेबल। और वहीं पे उसकी कोई फेवरेट पार्टी इलेक्शन जीत गई तो खुद फोन करके बोलेगा, अरे वाह देखो इलेक्शन का रिजल्ट क्या अच्छा आया। मतलब अनप्रेडिक्टेबल, उसको कभी खुशी मिल जाए कभी गम, कुछ पता ही नहीं। अनप्रेडिक्टेबल होते हैं लोग। करेजियस, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार नहीं मारेंगे, कुछ भी हो जाए लाइफ में, गिरते पड़ते भी दे विल कम बैक स्ट्रांगली, दे आर वेरी करेजियस। इसीलिए 951 में सबसे ऊपर 9 है, विल पावर, राइट। वेरी करेजियस पीपल, दे डोंट फियर। फाइटर, जैसे मैंने बोला फाइटिंग एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड, राइट। ये है नंबर 9। एक और चीज यहां पे है, नंबर 9 वाले ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, वेरी स्पिरिचुअल। अगेन आई एम नॉट सेइंग रिलीजियस, स्पिरिचुअल। ह्यूमैनिटेरियन, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमैनिटेरियन? दे लाइक टू हेल्प पीपल, दे लाइक टू हेल्प पीपल। कभी कभी सामने से जाके हेल्प करते हैं, वो सामने वाले बंदे को जानते भी नहीं फिर भी जाके हेल्प कर देंगे। कोई पैसे मांगने आया, जेब में 10 रुपया है, उसमें से भी 5 रुपया दे देगा उसको। दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन नेचर, दे लाइक टू हेल्प पीपल। अगेन खुद का हाल फटेहाल फिर भी किसी की हेल्प कर देंगे, दया बहुत है इनमें। मैं खुद के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पर नंबर 9, दे कांट सी पीपल इन टीयर्स, दे कांट सी पीपल अनहैप्पी, वो लोगों को मदद करने पहुंच ही जाते हैं। दीज आर नंबर 9 पीपल, राइट। आगे बढ़े, एबीसी। इसमें सी नहीं आएगा, इसमें एक और चमत्कार है, देखो 9 इज ए, व्हाई? बिकॉज आई एम बॉर्न, बिकॉज आएंगे आगे। दूसरा है 27। अब 2 and 7, 2 क्या है? चंद्रमा, स्लो प्लैनेट। 7 क्या है? केतु, सर नहीं है। अब सर आ गया केतु के ऊपर, किसका? चंद्रमा का, वो शांत है, तो इसीलिए कैटेगरी बी। 9 क्या है? फायर, अपने आप में फायर, राइट। मार्स इज व्हाट? फायर। अपने आप में 9 एक सिंगल डिजिट है पर फिर भी फायर है। बट 2 और 7 क्या है? कॉम्बिनेशन,
उतना स्ट्रांग नहीं है साथ में। आखिरी 18, मैंने मैजिक की बात की थी ना आपको, ये मैजिक, कोई भी 18 तारीख वाला मिल जाए आपको, एक ही क्वेश्चन पूछना, सिर्फ एक, बाकी कुछ मत पूछो उसको। आपकी आपके फादर से रिलेशनशिप कैसी है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, फुल स्टॉप। आगे की स्टोरी वो लिखेगा, आगे की स्टोरी वो लिखेगा। वो आंखों में आंसू, आपको कैसे पता, 5 साल से हमने बात ही नहीं की। क्योंकि 1 and 8 कॉम्बिनेशन, सूर्य एंड शनि एंटी नंबर्स है, यस और नो? सूर्य और शनि एंटी नंबर्स है, तो इसलिए रिलेशनशिप, और हमको तो स्टोरी पता है सूर्य और शनि की, इलिजिटिमेट चाइल्ड, इसीलिए 18 तारीख की जब हम बात करते हैं 90% ऑफ केसेस यू विल सी फादर एंड सन रिलेशनशिप विल बी अ इशू। इसका सॉल्यूशन क्या है? निकाल दे बच्चे को घर से बाहर लात मार के? नहीं, जितना दोनों दूर रहेंगे उतना अच्छा। बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दो, अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, अनाथ आश्रम भेजने नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई के लिए ओवरसीज भेज दो, हॉस्टल भेज दो, अच्छे वाले हॉस्टल भेजो। कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टे इन डिस्टेंस। अदरवाइज प्रॉब्लम किसको होगा? फादर को होगा। प्रॉब्लम किसको होगा? फादर को होगा, राइट? आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेल डन। थैंक यू।